फार्मा सेक्टर की ये कंपनी सुप्रिया केमिकल्स के नाम से शुरू हुई थी 1985 में। एपीआईज बनाने वाली हिंदुस्तान की लीडिंग कंपनियों में से एक है। अलग अलग कैटेगरीज में 38 से ज्यादा एपीआईज कंपनी बनाती है इस वक्त, और 86 से ज्यादा देशों में ये कंपनी अपने एक्सपोर्ट करती है। और वित्त वर्ष 2017 से 2021 के बीच में कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जो बड़े मुश्किल से नाम है, जो मैं नहीं ले रहा। केटामाइन तो मैं इजीली पढ़ सकता हूँ, क्लोरोफेनिमाइन समथिंग समथिंग, हाँ ये जो लिखा हुआ है, ये सारे जो बड़े बड़े नाम हैं, इनके सबसे बड़े एक्सपोर्टर है ये कंपनी। आइए पहले इशू की जानकारी आपको दे दूं। 265 से 274 रुपए ये इशू का प्राइस बैंड है। इशू कल खुलने जा रहा है और 20 तारीख तक खुला रहेगा। 200 करोड़ का फ्रेश इशू है जो कंपनी के पास पैसा जाएगा, और 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है जिसमें प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, यानी कुल मिलाकर इशू की साइज होगी आपके लिए 700 करोड़ रुपए। और जो ये इशू की प्राइस है 274 रुपए हायर बैंड, उस पर कंपनी का मार्केट कैप होता है 2200 करोड़ रुपए के आसपास का। ये है आपके लिए छोटी साइज की मार्केट कैप वाली कंपनी आप कह सकते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पहले हैं सतीश वाघ साहब, जो कंपनी के प्रमोटर तो हैं ही, चेयरमैन भी हैं, एमडी भी हैं। और सतीश वाघ साहब का परिचय मैं आपको दे दूं। पहले नेशनल कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली है, और उसके अलावा फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज नेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी से एंटरप्रेन्योरशिप में पीएचडी भी आपने की है। तो पीएचडी वाले डॉक्टर साहब हैं आप। और साथ ही एक और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, वो हैं सलोनी वाघ, जो होल टाइम डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। साठे कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी की है, और मुंबई यूनिवर्सिटी से ही आपने एमएससी भी की है, और साथ ही उदयपुर से पैसिफिक यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की डिग्री भी ली है। तो आप दोनों का स्वागत है। साठे साहब, फिर तो इस हिसाब से आप दोनों के नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए, पीएचडी वाले डॉक्टर हैं आप दोनों ही, राइट? यस। ओके, तो हमने मिस्टर लगाया वो गलत किया। तो दोनों ही डॉक्टर सतीश वाघ और डॉक्टर सलोनी वाघ हैं। स्वागत है सर आप दोनों का। सबसे पहले ये बताएं वाघ साहब की कंपनी के बारे में, जो आईपीओ आप लेकर आ रहे हैं, 200 करोड़ रुपए का आपका आईपीओ है, जिसमें पैसा कंपनी को जाएगा 200 करोड़ का, 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो इस 200 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आप कैसे करने वाले हैं? सर, ये टोटल साइज जो हमारे 700 करोड़ की है, इसमें टोटल 99.9% शेयर मेरे पास ही है, सतीश वाघ के पास है इस कंपनी के जी। इसमें प्राइमरी प्रोसीड जो है वो 92 करोड़ वो फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट विच इंक्लूड्स द कैपेसिटी इंक्रीज बाय वे ऑफ सेटिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक एंड इंफ्रा अपग्रेड सच एज बॉयलर, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, और दूसरा 60 करोड़ टुवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल अवेल्ड बाय द सुप्रिया लाइफ साइंस। अब ये वर्किंग कैपिटल जो है वो कैश क्रेडिट नहीं है, टर्म लोन भी नहीं, बट पैकिंग क्रेडिट जो एक्सपोर्ट के लिए दिया जाता है और एक्सपोर्ट के बिल्स, यही डेट जो है वो कंपनी रीपेमेंट करना चाहती है। तो चलिए, एंड द ऑफर फॉर सेल ही विल बी यूज्ड बाय मी एज अ प्रमोटर फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स फॉर द फैमिली एंड द फिलैंथ्रोपिक पर्पसेस सिंस आई एम इन द बिजनेस फॉर लास्ट 35 इयर्स। और ये 35 इयर्स में मैंने 24 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी केमैक्सिल है, उसके ऊपर 32 बिलियन एक्सपोर्ट्स में 24 साल एज ए चेयरमैन करके देख रहा था। अच्छा। सो आई हैव ए पैशन टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। तो मैं इस इंडस्ट्री के लिए और समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा सर, वो भी बताइए फिर। जरूरी थोड़ी कि हम खाली इसी चीज पे बात करेंगे कंपनी क्या करे। तो आप जो इंटरेस्टिंग चीज करने की सोच रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस तरह की आप फिलैंथ्रोपी करना चाहते हैं, वो जरा बताइए। जिससे हमारे एरिया में फिलैंथ्रोपी में बर्न सेंटर हमारे एरिया में नहीं है। ओके। तो हम चाहते हैं कि हम एक बर्न सेंटर, मल्टी स्पेशलिटी एक हॉस्पिटल यहाँ बनाएंगे, क्योंकि आज कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो हमें ऑल द वे 240 किलोमीटर बॉम्बे लाना पड़ता है या तो भाईकला लेके जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं मेरी एरिया में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल करके मैं समाज की और इंडस्ट्री की सेवा करूं। और सर आपका एरिया कहाँ है, मतलब कहाँ से आप, लग तो रहा है महाराष्ट्र से ही आप कहीं न कहीं? करेक्ट, हमारा फैसिलिटी लोटे परशुराम इंडस्ट्रियल एरिया में है इन महाराष्ट्र। ओके। अच्छा सलोनी जी, अब आपसे सवाल है मेरा, और वो ये कि ये बताएं एग्जैक्टली एपीआई, वैसे तो एपीआई बनाने वाली 50 कंपनियां हैं, डीवीज से लेकर नीचे तक सारी है। आपकी कंपनी में क्या खासियत है, क्या खास बात है, और आपका बिजनेस मॉडल समझाइए।
सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड का बिजनेस मॉडल बहुत ही यूनिक है। अगर आप हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो 38 नीश एपीआईज है जो कम से कम 10 या 12 थेरेप्यूटिक कैटेगरीज से आते हैं। एंटी हिस्टामाइंस, एंटी एलर्जिक्स, एनेस्थेटिक्स, वाइटामिन्स, एंटी एस्थमेटिक्स, ये कुछ की एरियाज है जहाँ पे हम लीडरशिप पोजीशन में हैं। जैसे आपने बताया कि 3 प्रोडक्ट्स है जिसका हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है फ्रॉम इंडिया टुडे। Something which is unique to Supriya and that sets us apart from the rest of the manufacturers is our backward integrated business model. आप देख रहे हैं कि लास्ट 1-1.5 साल में बहुत लोगों को सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के इश्यूज हुए हैं, बट सुप्रिया हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट जो टॉप 12 प्रोडक्ट्स है जो 70% ऑफ द रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं, हम फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। हम इन प्रोडक्ट्स को बेसिक केमिकल से बनाते हैं, हम एडवांस इंटरमीडिएट्स बाहर से नहीं खरीदते हैं। आई थिंक ये एक की स्ट्रेंथ है कंपनी का, बिकॉज इस व्हाट दिस इंश्योर्स इज दैट वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन एंड ऑल्सो दैट वी हैव द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट। And the other strength that I would like to highlight is business model export oriented है। 77% of the revenue generated from exports है। ये 77% भी across 86 countries में हमारा आज global presence है। एंड आज के ज़माने में जो एपीआई मैन्युफैक्चरर्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है रेगुलेटरी सर्टिफिकेशंस। तो हमारी ये जो फैसिलिटी है लोटे परशुराम में, ये 3 बार यूएसएफडीए अप्रूव्ड फैसिलिटी है। एंड हेल्थ कैनेडा, कोरियन एफडीए से बड़े रेगुलेटरी अथॉरिटीज से ऑडिटेड है। अच्छा, ये बताइए फिर ये 70% रेवेन्यू जो आपका एक्सपोर्ट से आता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस देश को करती हैं आप? सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारा जो यूरोपियन रीजन है टोटल, वहां पे हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जाता है। ऑलमोस्ट 20% ऑफ द एक्सपोर्ट्स इज कमिंग फ्रॉम यूरोप। का जो इम्पोर्ट है रॉ मटेरियल का वो 30-31% के आसपास चाइना से है। तो चाइना को लेकर आजकल जो समस्या है, प्लस प्राइसेस जो ऊपर नीचे इतनी होती है रॉ मटेरियल प्राइसेस की, उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? वैसे तो कह रहे हैं कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन है आपके मेजर प्रोडक्ट का, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इम्पोर्ट आपका चाइना से है, राइट? हमारा जो टोटल इम्पोर्ट्स है वो 50% है। उसमें से फॉर द करंट ईयर हमारा एक्चुअली कम हो चुका है टू 26%। ओके। और हमने ये जो 26% भी हम जो इम्पोर्ट करते हैं चाइना से, उसके लिए भी हमने लास्ट 1-1.5 साल में इंडिजिनस सोर्सेज डेवलप किए हैं। सो ऑलरेडी ऑल्टरनेट वेंडर्स हैव बीन डेवलप्ड टू डी रिस्क दिस इम्पोर्ट्स ऑल्सो। ओके। अच्छा, एक और सलोनी जी बताइए, ये बात है आमतौर पर है ना, एपीआई कंपनियां हुई, फार्मा कंपनियां हुई, स्पेशली जो एक्सपोर्ट करती है, तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि यूएसएफडीए का कहीं कोई एक्शन तो ना है, नहीं कहीं हो ना जाए या कहीं हुआ ना हो। तो पिछले 3 से 5 साल में कोई ऐसी हिस्ट्री रिकॉर्ड है कि आपकी कंपनी पर यूएसएफडीए की तरफ से कोई वार्निंग लेटर आए हो, कोई एक्शन हुए हो? नहीं, इनफैक्ट सुप्रिया का रेगुलेटरी ट्रैक रिकॉर्ड इम्पेकेबल है। हमारी फैक्ट्री 3 बार यूएसएफडीए अप्रूव्ड है। इनफैक्ट जो लास्ट यूएसएफडीए ऑडिट हुआ था वो 2020 में हुआ था, जिसमें हमें हमारा ईआईआर रिपोर्ट मिल गया था। एंड एक लेटेस्ट हेल्थ कनाडा का ऑडिट भी हमारा 2021 में हुआ है। तो रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू मोर देन 20 अथॉरिटीज हैव ऑलरेडी अप्रूव्ड एंड ऑडिटेड दिस साइट। अच्छा सतीश सर, एक चीज बताइए, जो मैं देख रहा था आपके फाइनेंशियल्स गजब के इम्प्रूवमेंट है फाइनेंशियल्स में, स्पेशली मार्जिन्स, चाहे आपको ऑपरेटिंग लेवल पे हो, चाहे आपके मार्जिन्स प्रॉफिट लेवल पर, नेट प्रॉफिट लेवल पर हो। नेट प्रॉफिट लेवल पर 32% के आसपास के मार्जिन आपके, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पर 43%। मतलब ये मुझे मतलब टू गुड टू बिलीव, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो क्या ये सस्टेनेबल हैं? इतने अच्छे मार्जिन्स के पीछे क्या वजह है? कैसे आप इतने बढ़िया मार्जिन्स रख पा रहे हैं, ये बताएं सर। सर, ये बिल्कुल सस्टेनेबल है। द इंक्रीज इन मार्जिन इज प्राइमरी ड्रिवन बाय आवर इंक्रीज फोकस in the higher penetration in the regulated markets. Our regulated market financial year 19 was 34% of revenue, which increased to 38% in financial year 21, and it went to 49% in H1 in financial year 22. ओके। अच्छा सलोनी जी, एक और चीज बताइए कि वैसे आमतौर पर जो छोटे लेवल पर ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आती है, आपकी कंपनी का रेवेन्यू 300-400 करोड़ रुपए की रेंज में, 385 करोड़ था पिछले साल। लेकिन जब अब यहां से आगे क्या इसी तरह की ग्रोथ रह सकती है? पिछले 8 से 10 साल की आपकी ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड बताएं कि क्या ग्रोथ से आप बढ़ी हैं, और आगे 3-5 साल में किस तरह की ग्रोथ का विजन आप रखती हैं? जैसे हमारे चेयरमैन ने बताया कि कंपनी का लास्ट 5-7 ईयर का ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही आउटस्टैंडिंग है।
लास्ट 3 साल की अगर मैं बात करूँ तो रेवेन्यू हमारा 285 करोड़ से 396 करोड़ पे ग्रो हुआ है, विच इज़ एट अ CAGR ऑफ 17.7%। इबिट्टा भी हमारा 72 करोड़ से 178 करोड़ ग्रो हुआ है, विच इज़ एट अ CAGR ऑफ 56%। एंड पैट भी हमारा 39 करोड़ से 123 करोड़ पे ग्रो हुआ है, विच इज़ एट अ CAGR ऑफ 77%। ये जितनी भी ग्रोथ आपको दिख रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कंपनीज फोकस ऑन रेगुलेटेड मार्केट्स, जहाँ पे रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रिंजेंट होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स को हमको एक बेटर एवरेज सेलिंग प्राइस मिल रहा है। एंड बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल पोजिशन स्ट्रॉन्ग है, एंड हमारा बिजनेस मॉडल डी-रिस्क्ड है बिकॉज ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड द स्केल ऑफ ऑपरेशंस दैट वी हैव। जो भी ग्रोथ हमने लास्ट ये 5-7 ईयर्स में देखी है, हम क्वाइट कॉन्फिडेंट है कि पोटेंशियल ऑफ द कंपनी है दैट दिस ग्रोथ वुड बी सस्टेनेबल गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। अच्छा, सलोनी जी ये बताइए, आपका भी सरनेम वाघ है और सतीश सर का भी वाघ है, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन होंगी आप दोनों में, दोनों प्रमोटर भी हैं। मैं उनकी डॉटर हूँ, आई एम हिज एल्डर डॉटर। अच्छा, तो आप क्या क्या डिसाइड करती हैं कंपनी में और सर क्या क्या डिसाइड करते हैं? वेल, ही इज़ द विजनरी बिहाइंड द कंपनी। वो हमें कंप्लीट विजन देते हैं एंड मेरा काम है इस विजन को एग्जीक्यूट करना एंड उस विजन को ट्रांसलेट करना एंड मटीरियलाइज करना। सो नाइस, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि यही आपकी जो एकदम क्या कहना चाहिए कि एक साथ दोनों की, दो जनरेशन के काम करने की जो एक एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ एनर्जी जो मिलती है, वो आपकी कंपनी की ग्रोथ को और आगे बढ़ाए। सर और सलोनी जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आईपीओ के लिए। कल से आपका आईपीओ खुलने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कैपिटल मार्केट की इस पारी की जो शुरुआत होने जा रही है वो बेहद दमदार रहे। आप अपने लिए और अपने इन्वेस्टर्स के लिए ढेर सारी वेल्थ बनाएं। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you very much.